नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन सारी रियासत न्यूज़ चैनल से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल और क़ायद आज़म मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा इलाज मुआवजा शुरू हो चुका है जो शायद जिसको बैरून मुल्क में जिस पे हज़ारों डॉलर खर्च होते हैं या मुफ्त इलाज होता है, वो है नाबीनों का इलाज। अब तक इस हॉस्पिटल में जो इसकी प्रोफेसर हैं आई वार्ड की, वो प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फ़र्क साहबा हैं, जो कि एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और दुख्तर बहावलपुर होने का उन्होंने अमली सबूत दिया है। उनके वालिद साहब जस्टिस रिटायर्ड फ़र्क महमूद साहब और उनके भाई भी जस्टिस हैं और उन्होंने वाकई इस अवाम के साथ भी जस्टिस किया है और उन्होंने विक्टोरिया अस्पताल की तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा काम किया है, जिसमें यूरोलॉजी वार्ड है, हार्ट वार्ड है, आई वार्ड में तो 300 के करीब मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुकी हैं। जो नाबीना लोग थे, मुख्तलिफ अमराज की मुब्तला हो गए लोगों की बीनाई जा चुकी थी, दोबारा वापस आ गई है, उनकी खुशियाँ और उनकी दुनिया ही वापस आ गई है। तो बहावलपुर की आवाम को भी उनके ऊपर फ़ख्र है और उन्होंने जो इक़दाम किए हैं लोगों के इलाज मुआवजा के हवाले से, और यही वजह है कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल जो कि तारीखी हॉस्पिटल 1906 को क़याम अमल में आया था, इस हॉस्पिटल में पंजाब के अलावा बलूचिस्तान और सिंध से भी मरीज़, दूर दराज के इलाकों से सैकड़ों मरीज़ इलाज मुआवजा के लिए यहाँ आते हैं और इस हॉस्पिटल पे लोगों को ट्रस्ट भी बहुत है। आज हम बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फ़र्क साहबा से। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और विक्टोरिया हॉस्पिटल में 300 से ज़्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अपना की तंजीम से, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है जो लोग अमेरिका में रहते हैं और जो हमारे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में इस वक्त काम कर रहे हैं, कैंप कहना, वो लोग डोनेट करते हैं अपना पैसे सारे स्कीम के लिए, और उनकी डोनेशन से ये कॉर्निया जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पहुँचाए जाते हैं इधर बहावलपुर तक। उसमें उनकी कस्टम की क्लियरेंस भी शामिल है और उनका ये सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम राइट फ्रॉम अमेरिका टू लाहौर एंड फ्रॉम लाहौर टू बहावलपुर, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वक्त ये बात ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि एक कॉर्निया जो है वो कम से कम भी $500 का आता है, और $500 का तब आता है जब हम उनके आई बैंक को ये बात बताते हैं कि ये डोनेशन में जा रहे हैं और पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। अगर आप अमेरिका में वही कॉर्निया आई बैंक से लेने जाएं तो वो आपको एनीवेयर फ्रॉम $2,000 to $5,000 मिलेगा, डिपेंडिंग कि आप किस एरिया में हैं। तो ये तो एक्सट्रीम गुड फॉर्चून है हमारे एरिया की कि हमारे पास ये कॉर्नियास फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। आपने पूछा कि ये किन पेशेंट्स को लगाए जाते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारे पास ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है। एग्रीकल्चर एरिया मीन्स कि एक सर्टन सीजन में गंदम की कटाई होती है, विच इज लाइक मार्च एंड फरवरी। अब फिर एक सर्टन सीजन आता है जिसमें हम कपास की चुनाई करते हैं। उसके दौरान बहुत सारे लोगों को इंजरीज हो जाती हैं, आंख के ऊपर चोट लग जाती है और आंख का जो सामने वाला हिस्सा है जो कि अमूमन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसके ऊपर सफ़ेद धब्बा या दाग बन जाता है। तो जब वो सफ़ेद धब्बा बन जाता है तो उसमें से लाइट गुजरनी बंद हो जाती है और वो पेशेंट की नज़र प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। उसके अलावा आपको कोई बीमारी भी हो सकती है आंखों की, या अगर आपको हमारे पास पैदाइशी जेनेटिक डिजीजेस भी हैं जिसमें पेशेंट जब पैदा होते हैं तो उनके दोनों आंखों के कॉर्निया पैदाइशी तौर पर ही फंक्शन नहीं कर रहे। तो बेसिकली कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हम करते हैं, मरीजों को हम चूज कर लेते हैं। इस वक्त भी बावजूद इसके कि हम 300 से ज़्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 250 पेशेंट की लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कॉर्निया मिले और हम उनको नए कॉर्निया लगाएं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इस साल कैमकाना ने $25,000 फिक्स किए हैं कॉर्नियास के लिए। तो रमज़ान शरीफ में हमने लगाए थे तकरीबन 37 कॉर्नियास, 32 कॉर्नियास उसमें अपना की तंजीम से आए थे और 5 कॉर्नियास। आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नर मिस्टर बलीगुर रहमान, क्योंकि उन्होंने सजेशन दी श्रीलंकन कॉन्सुलेट को और उनके सजेशन के बेस्ड के ऊपर श्रीलंकन कॉन्सुलेट ने बहावलपुर को 5 कॉर्निया भेजे थे जो हमने रमज़ान शरीफ में लगाए। तो अब तक हम स्टार्टिंग फ्रॉम रमज़ान शरीफ टिल नाउ हम तकरीबन 43 कॉर्नियास जो है वो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और अपना की तंजीम में जो डोनेशन कलेक्शन की हुई है उसकी बेस के ऊपर हमें तकरीबन 72 कॉर्नियास इस साल मिलेंगे डोनेशन में, जो हम इंशाल्लाह ताला अपने मरीजों को आगे से लगाएंगे। इसका मतलब है एक नई लाइफ मिल जाती है, नई जिंदगी मिल जाती है जिसको करने का जी बिल्कुल। जो नजर नहीं आ रहा उनको नजर आना शुरू हो जाता है, ये सरकत जाती है।
आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। बहुत खुशी होती है मरीजों को देख के जो हाथ पकड़ के आते हैं किसी के साथ, अच्छा। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो वो खुद अपना चलते चलते हुए हुए, बिल्कुल सही। किसी मरीज को जिसको नजर ना आ रहा हो और उसको इतनी इंडिपेंडेंस मिल जाए जी, कि जी। वो अपनी सीट से खड़ा होकर दरवाजे तक जा सके, बाहर जा सके, खाना खा सके, आई थिंक उनके लिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कोई शक नहीं इसमें, माशाल्लाह आप अच्छा एक काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा सबका जारी है और नेकी का काम है। अच्छा मैडम ये बताइए कि आप PVH और QMC में मज़ीद डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग स्कीम है या कंप्लीशन के करीब करीब हैं जिससे मरीजों को फ़ायदा होगा? हाँ, सबसे पहली बात जो हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि जी। डेंटल कॉलेज बहावलपुर बिल्कुल कंप्लीट है हम्म। और डेंटल कॉलेज की इमारत बन चुकी है, उसके अंदर सामान आ चुका है। अच्छा। सिर्फ जो हमें चीज़ का इंतजार है वो ह्यूमन रिसोर्स का, सही। तो वो भी हमने गवर्नमेंट को एक्विजिशन भेजी हुई है और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमें गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से ह्यूमन रिसोर्स की तरफ मिल जाएगा और उसका गो अहेड मिलेगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस साल हम अपनी पहली क्लास डेंटल कॉलेज की जो है वो देंगे। तो फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं रहेगा बल्कि कायद-ए-आज़म मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बन जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी बात हाँ, है। ये बात है, ये achievement बहुत बड़ी बात है बहुत क्योंकि achievement इससे पहले सिर्फ हाँ। मुल्तान में ये या फिर लाहौर में थी, लाहौर तो में। अब इंशाल्लाह हमारे अपने एरिया में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, थैलासीमिया के हवाले से या बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्लांट के हवाले से भी कोई काम हो रहा है? बहावलपुर में थैलेसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त बन रहा है। अच्छा। उसकी कंप्लीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून 23 में, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज जो कि बिजनेस लेवल पे हैं और एलसीज के हवाले से हैं, वो थोड़ा सा डिलेड है। बट उसकी बिल्डिंग कंप्लीट है, उसका HVAC अभी लगना है सिर्फ, और वो जब बन जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पूरे एरिया के ऊपर बहुत अच्छा आएगा। आप सोचेंगे कहीं पे भी पंजाब में इस वक्त इतने हाई लेवल का हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर और थैलेसीमिया सेंटर नहीं है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह ताला भावपुर में बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और इससे हमारे एरिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे दो बड़े अहम डिपार्टमेंट्स हैं, एक यूरोलॉजी का है और दूसरा हार्ट का है ना, तो इनके हवाले से इनकी अपग्रेडेशन कोई बेहतरी आई हो इसमें आपके दौर में जब से आपने इंचार्ज लिया तो क्या बेहतरी लेके आई हैं आप लोग? हमारा जो किडनी सेंटर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट किडनी सेंटर, अच्छा। और डेली बेसिस पे अगर मैं कहूँ कि नहीं तो कम से कम हर हफ्ते वहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है। शायद आपको ये बात पता नहीं है बहावलपुर में कितने ज्यादा हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छा। और ये ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है वो PHOTA उसके अंडर कंडक्ट होती है सही। और बिल्कुल लीगल ऑफ कोर्ट एक्टिविटी है। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पता नहीं क्यों जाते हैं लाहौर या कराची या कहीं भी जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हमारे बहावलपुर में अपने हमारे एरिया में रीनल ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं जिनकी सक्सेस रेट जो है वो मोर देन 90% है। अच्छा। दैट्स अ वेरी हाई सक्सेस रेट। यही सवाल मैंने करना जी, था बिल्कुल, कि सक्सेस रेट बहुत सक्सेस है। रेट बहुत है। फिर आप आ जाए कार्डियक सेंटर। जी जी बिल्कुल। तो कार्डियक सेंटर के अंदर हमारे पास इस वक्त प्राइमरी PCI जो कि हमारा प्रोजेक्ट है इस वक्त गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया हुआ है, कि हार्ट का पेशेंट जैसे ही इमरजेंसी में प्रेजेंट हो, अगर उसको एंजियोग्राफी या स्टेंटिंग रिक्वायर्ड है तो वो 6 घंटे के अंदर हो जाती है। अच्छा। आई थिंक इससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी कोई हो नहीं सकती। हमारे पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात, कार्डियक सर्जरी सेंटर फुली फंक्शनल है। अच्छा। और उसके अंदर डेली के बेसिस के ऊपर हमारे कार्डियक सर्जरीज हो रही है, हर किस्म की कार्डियक सर्जरीज हो रही है। कार्डियक सर्जरी से लोगों के आम बंदे के दिमाग में सिर्फ यही आता है कि बाईपास सर्जरी, तो सिर्फ बाईपास नहीं होता, वॉल्व की रिप्लेसमेंट होती है, ट्यूमर का रिमूवल होता है और भी कई सारी सर्जरीज हैं। तो हमारे उस फुली फंक्शनल सेंटर में तमाम किस्म की कार्डियक सर्जरीज हो रही हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि इट इज वर्किंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स डूइंग क्वाइट वेल। तो ये ICU जो वार्ड है उसके हवाले से उसकी अपग्रेडेशन ICU क्या उसको हमारी प्रोफेसर आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, हमारी एनेस्थीसिया की हेड है, बहुत अच्छा ICU को रन करती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम रेयरली कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए ना, भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल एक 2100 बेडेड हॉस्पिटल है। जी जी। सरकारी तौर पर तो 1600 है लेकिन हमारे पास 2100 बेड्स हैं। अच्छा, उस 2100 बेड्स में आप खुद सोचें अगर 20 बेड्स का ICU हो तो कितने मरीजों को हमें ट्रांसफर करना होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी मरीज को रिफ्यूज करना हो। तो उसके लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हमारा ICU जो है वो फंक्शन रहे। ओनली रिसेंटली स्टाफ नर्सेस की, चार्ज नर्सेस की प्रमोशन की वजह से वहाँ पे कुछ कमी आई, तो हमने बिल्कुल अभी 2 दिन पहले ही वहाँ पे मजीद 6 स्टाफ नर्सेस जो हैं वो ट्रांसफर की हैं ताकि ICU की रनिंग के अंदर
कोई कमी ना रहे। एक और बात इस मौके पर जरूर बतानी चाहिए, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक मेन आईसीयू है जो एडल्ट पेशेंट्स के लिए है, और उसके साथ साथ एक पीडियाट्रिक आईसीयू है जो छोटे बच्चों के, और वो भी उतना ही एक्टिवली फंक्शन कर रहा है जितना कि एडल्ट आईसीयू। तो वो भी आपको अवेयरनेस दे रहे हैं हम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास एडल्ट एज वेल एज पीडियाट्रिक आईसीयू फंक्शन कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे नॉलेज में कोई बात है कि जो चिल्ड्रन वार्ड्स हैं या चिल्ड्रन ओपीडी है, वहाँ पे बच्चों की रेशो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए स्टाफ की भी कमी है, कुछ और भी मसला है। इस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे या आप कुछ वर्किंग किए आप लोगों? हमारे पास इस वक्त 2 बड़े ज़बरदस्त पीडियाट्रिक यूनिट्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, काफ़ी फंक्शन हैं, फुली एक्टिव हैं। उसके अलावा हमारे इमरजेंसी में पीडियाट्रिक इमरजेंसी अलग से बनी है। अच्छा। और वो हमने बनाई है बिल्कुल सेंट्रल लेबर रूम के साथ, ताकि जैसे ही न्यूनेट पैदा होता है उसको अगर किसी पीडियाट्रिक सर्जन के, न्यूनेटोलॉजिस्ट की या पीडियाट्रिक्स की जरूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल नियर बाय है, और वहाँ पे हमारे पास इंक्यूबेटर्स भी हैं और ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज भी हैं। हमारे जो स्टाफ है बड़ा ट्रेंड है। CLR की बात हुई, CLR ही सेंट्रल लेबर रूम, तो मेरे ख्याल से अब आप अगर किसी तरीके से CLR को पता कराएं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहा है। हमारे गायनेकोलॉजी के प्रोफेसर और स्टाफ उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही है। कोई वहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपको बेड की जरूरत पड़े। बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया जिसमें जो पेशेंट जो है वो या वार्ड से ले जाते हैं, और जिनको इमरजेंसी में लेबर की जरूरत होती है वो वहाँ पे रिटेन किए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने कोई पेशेंट रिफ्यूज नहीं किया कि बेड्स नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो है दैट हैपन इवेंचुअली ओवरकम। अच्छा, मेडिसिन के फंड्स के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम तो थे, अब क्या कुछ सूरत हाल बेहतर है? मेडिसिन के फंड्स के हवाले से जी अवेलेबिलिटी हम करवाते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिस्टम्स वो भी शुरू किए हैं, जैसे हम डेली बेसिस पे भी मेडिसिन ले सकते हैं। उसके अलावा भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है जिसमें एक सारा कुछ को डिजिटलाइज कर दिया गया है। दैट इज मेडिसिन इन्वेंटरी एंड कंट्रोल सिस्टम, MICS के नाम से डेवलप किया हमारे सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जावेद खालिद साहब है। ये एक दिस इज अ वंडरफुल सिस्टम। उसमें ये है कि हमने हर चीज डिजिटलाइज कर दी है। हर हॉस्पिटल में जितनी मेडिसिन अवेलेबल है वो एक काउंटर पे डाल दी है, यानी डिजिटल डैशबोर्ड पे आ गई है। फर्स्ट करें, लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट के बहावलपुर में किसी एक मेडिसिन की कमी है, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हम उस डिजिटल डैशबोर्ड को खोलेंगे, हम देखेंगे कौन से हॉस्पिटल में यही वाली ड्रग जरा थोड़ा सा एक्सेस में मौजूद है, उनको हम वहीं पे डिजिटली एक रिक्वेस्ट देंगे और वो ड्रग जो है वो वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज बीन डन। यानी सारे पंजाब को लिंक कर दिया गया है जहाँ पे मेडिसिन की एक्सेस है वहाँ से मूव हो जाए और वो एक्सपायर ना हो, और जिधर कमी है वहाँ पे पूरी करें। इस सिस्टम को MICS कहते हैं। ये सिस्टम अभी डेवलप हो गया है और हम हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ये हमारा PVH जो है बहुत पुराना है, 1906 का पाकिस्तान बनने से भी पहले का, बड़ी हिस्ट्री है इस हॉस्पिटल की। तो इसमें पेशेंट कहाँ से आते हैं? ये बहावलपुर सराउंडिंग एरिया, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन या और दूसरे सूबों से? हमारे पास तो पेशेंट जी सिंध से भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं। अच्छा। तो हमारा तो ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा है। फिर सबसे बड़ी बात, इस पूरे एरिया में रेफरल सेंटर तो एक है ना, जिसके पास जहां आपके पास थोरेसिक सर्जन भी बैठा हुआ है, जहां आपके पास कार्डियक सर्जन भी बैठा हुआ है, जहां आपके पास हर किस्म का सब स्पेशलिटी भी मौजूद है। जिस हॉस्पिटल में 25 सब स्पेशलिटीज मौजूद हो, ऑब्वियसली उसका ड्रेनेज एरिया बढ़ जाता है, और इर्द गिर्द के लोग जिनको पता होता है कि यहाँ ये जाएंगे तो ये स्पेशलिस्ट उनको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो उनको भेजते हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं सिंध से भी आते हैं और बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, तो क्या वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होगी? जाहिर सी बात है, बहावलपुर को तो ये बड़ा एहसास हासिल है कि दूसरों सूबों से लोग यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ शायद अवेलेबल हो, लेकिन एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, उनको एक्सेसिबल बहावलपुर ज्यादा है, ये ट्रस्ट भी होता है। हाँ, काफी अच्छे से सिंस टाइम्स इमेमोरियल यहाँ पे बहावलपुर की एक ट्रेडिशन रही है कि यहाँ पे लोग आते हैं, बिकॉज इट वाज अ स्टेट, तो ऑलवेज इट वाज वेल डेवलप्ड। तो स्टेट जो होती है उसके पास पैसे भी ज्यादा होते हैं। नवाब साहब ने बहुत दिल खोल के हमें जमीन भी दी हुई है और इसको डेवलप भी किया इस पूरे एरिया को। तो ये तो समझे आप सदियों की बात होगी कि यहाँ से लोग आते हैं तो उनको पता होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे कोशिश तो यही होती है कि मरीजों को हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए। तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में 120 साल के करीब होने वाले, 116-17 साल हो गए, बड़ा तारीखी हॉस्पिटल है ये। तो पेशेंट्स की रेशो क्या है? कोई
डेली जो इमरजेंसी आती है उसका तो खैर हिसाब ही नहीं हो सकता, शायद आपके हमारे पास फिगर्स हों या 6,000 डेली 6,000 पेशेंट्स विजिट आवर इमरजेंसी एंड ओपीडी डेली। अच्छा 6,000 लोग आते हैं हमारे पास, 6 से 7,000 लोग, कहने की बात है। जी जी और बट आई एम वेरी अगेन बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे स्टाफ की जो इतना बड़ा लोड ऑफ पेशेंट्स हैंडल करते हैं। सही सही। और हमारी जो इमरजेंसी है वो 24/7 रन करती है, उसके अंदर टीम्स आती रहती हैं, शिफ्ट्स में वो चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहीं पर सर्जियाँ भी करते हैं, वहीं पे लेबर भी कंडक्ट होती है, सिजेरियन भी सेक्शन भी होते हैं। जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स आते हैं उनके लिए हमने ट्रायल एरिया बनाया हुआ है। और फिर देखा जाए तो वक्त के मुताबिक जैसे चीज आती रहती हैं, पहले कोविड था जी जी, तो हमने कोविड का एक डेजिग्नेटेड एरिया बनाया, फिर हमारे पास डेंगू आ जाता है, आजकल मंकी पॉक्स है, तो अब हमने एक पूरा इन्फेक्शन वार्ड अलग से बना दिया है जिसके अंदर हम इन सारे पेशेंट्स को केयर करते हैं। जो हमारी मेन इमरजेंसी है उसके साथ साथ हमारी कार्डियक इमरजेंसी भी है। और कार्डियक इमरजेंसी के मुताबिक आपको ये बताना जरूरी है कि हमारे पास कार्डियक पेशेंट्स डेली के जो हम टेस्ट करते हैं ना, हार्ट अटैक के पेशेंट्स जो आते हैं जो टेस्ट करते हैं वो तकरीबन 60 से 70 टेस्ट होते हैं जो डेली करते हैं। और ये हमने बिल्कुल एक कंपल्सन की हुई है कि अगर पेशेंट को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हुआ है तो उस टेस्ट की रिपोर्ट 40 मिनट के अंदर आ जाता है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि 6 आवर्स के अंदर अगर उसको रिक्वायर्ड हो तो उसका एंजियोग्राफी उसको स्टेबल करके और इवन स्टैंडिंग भी कर दी जाती है। सो कार्डियक इमरजेंसी, मेन इमरजेंसी एंड पेडियाट्रिक इमरजेंसी सब साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। सही सही। अच्छा पेश इसकी आपके जो स्टाफ है उसकी किस क्या सूरत हाल है, कमी के हवाले से स्टाफ पूरा है या कमी है? ऑब्वियसली स्टाफ तो हमारे पास मेरे ख्याल से 60 to 65% कहना चाहिए सीटें खाली हैं। अभी ऑब्वियसली बीच गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो थोड़ा सा बैन लग जाता है, बट इवन देन आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर सेक्रेटरी, उन्होंने हमें एक स्पेशल वन टाइम परमिशन भी लेके दी और हमारे पास सीनियर रजिस्ट्रार्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने काफ़ी तादाद में ज्वाइन किया। और अब वो हमें एक सेकंड स्टेज के ऊपर रिक्रूटमेंट की इजाज़त भी दे रहे हैं जिसमें होपफुली इंशाल्लाह हम मेडिकल ऑफिसर्स और 4 नर्सेज को भी रिक्रूट करेंगे। तो ये एक ऐसी बात है कि ऑन गोइंग सूरत हाल के बावजूद डे टू डे बेसिस के ऊपर इस नीड को कैटर किया जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कम से कम कोई कमी ना आए और कोई मरीजों को जो डेली प्रेशर तो बढ़ रहा है, प्रेशर तो डेली बिल्कुल बढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये प्रोफेसर तो चले विजिट करते हैं और चले गए, सबसे हार्ड वर्किंग तो वाईडीए वालों की होती है ना, यंग डॉक्टर्स, वाईडीए तो खैर नहीं मैं कहता वो तो तंजीम है, यंग डॉक्टर्स जितने भी उनके हवाले से आप क्या उनको फैसिलिटेट करने के वजह उनकी मसाइल के हवाले से आपने उनको उठाना चाहिए? मेरे ख्याल से हम अपने वाईडीए को हर लिहाज से फैसिलिटेट करते हैं। अभी रिसेंटली बल्कि हमारी जो है लेडी डॉक्टर्स लॉज आप देखिए हमारी MNR की स्कीम आई हुई है, वो हमें 273 मिलियन दिए थे गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए। उसमें हमारा प्राइम फोकस जो है वो लेडी डॉक्टर्स लॉज है। लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल जो था इट वाज डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड। अच्छा। आई थिंक अराउंड 3 years बैक इट वाज डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड। और 3 years के बाद उस दौरान उन्होंने इसको कहा कि इसकी एक इमीडिएट रिपेयर की जरूरत है। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू वाईडीए एज वेल, उनके साथ मिलकर उनके कोलैबोरेट करके हमने अपनी लेडी डॉक्टर्स को शिफ्ट किया। जहाँ पे पैरामेडिकल जो स्कूल है वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उधर हमने अपनी कुछ हाउस सर्जन्स को शिफ्ट किया। फिर सादिक अब्बासी हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्टल बना हुआ है। हमारी बच्चियाँ ऑल्दो इट वाज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर देम, उन्होंने अपनी शिफ्टिंग की और ये लेडी डॉक्टर्स लॉज हमने पूरा खाली करके बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दिया ताकि वो उसकी नए सिरे से रेनोवेशन कर रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। इनफैक्ट कल ही मैंने उसको विजिट भी किया ताकि जैसे ही वो स्कीम कंप्लीशन की तरफ जाए तो हम अपने मेरे डॉक्टर्स जो हैं जो हमने यहाँ से शिफ्ट की हैं उनको वापस लेके आए, क्योंकि डॉक्टर्स तो डेली हमारे पास आते हैं। अब जैसे हमारे पास नए हाउस सर्जन आएंगे तो अगेन फिर भी हमारे पास जगह की कमी हो जाएगी, तो फिर उनके एडजस्टमेंट के लिए और ये वो सारा जो सिस्टम जो है वो हमने डिवाइस किया हुआ है, उसमें उन्होंने हमें बड़ी हेल्प की है। वो हमारे साथ रहते हैं और जहाँ भी हमें उनकी जरूरत पड़ती है वो हमें हमारे साथ मिलकर चलते हैं। एंड आई थिंक इट गोज बोथ वे। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हेयर आउट कर लेते हैं और जिस जहाँ हम तक हमसे होते हैं हम उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा कोई आवाम के नाम आपको मैसेज देना चाहेंगे हॉस्पिटल के हवाले से, डॉक्टर्स को भी मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आवाम को तो हम हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं, थोड़ा सा हमारी पब्लिक जो है ना
सब्र का हाँ। लेवल थोड़ा सा कम है, सही तो से। बहुत जल्दी लोग जो हैं गुस्से में भी आ जाते गुस्से में आप हैं, नाराज भी हो जाते हैं। हैं। इस बात को रियलाइज नहीं करते कि जो मेरा डॉक्टर या जो मेरा बच्चा वहाँ खड़ा हुआ है इमरजेंसी जी, जी। में, वो सुबह का आया हुआ है 8 बजे का, वो भी ऑब्वियसली थक सकता है, बिल्कुल। कोई उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इवन देन आई मस्ट ऐड कि हमारे यंग डॉक्टर्स जो हैं, जो हमारे DGRs हैं, हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं, हमारे सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, वो देखिए 24 घंटे ड्यूटी करना कोई आसान काम जी। नहीं होता, पर फिर भी दे आर डूइंग इट। तो ओनली अगर वो थोड़ा सा वेट आउट कर लें आप, ये बात लोगों को पता नहीं होती, हर कोई एग्जांपल बड़ी जल्दी दे देता है जी, यूके का सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको पता है यूके की इमरजेंसी में, वार्ड में नहीं, इमरजेंसी में 6 घंटे का वेट का टाइम होता है। सर आप जाके बैठे 6 घंटे आपको दे देंगे, आपको इमीडिएटली असेस करेंगे, उसके बाद वो लेबल कर देते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और अगर आप माइल्ड हैं तो फिर 10 से 12 घंटे कहीं नहीं गए, अच्छा। मॉडरेट हैं तो 6 से 8 घंटे, और सीवियर हैं तो फिर वो आपको कुछ तवज्जो जो है वो फौरी तौर पर देंगे। But then they have their system, और वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारा अपना सिस्टम है, हमारा सिस्टम ये है कि जैसे ही हमारा मरीज आए ये हम दो उसको से take बेहतर है, करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल, हमारा बहुत सिस्टम, बेस्ट है। आपने बहुत अच्छी बात की, बिलाशुबा हमारा सिस्टम उनके सिस्टम से बेहतर है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर सोफिया फ़ारूक साहबा, जो इनको दुख्तर रियासत का नाम दिया जाए तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया है भावलपुर रियासत के लिए। रियासत की ही बेटी हैं और रियासत के लिए ही काम किया है। तो जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो माशाल्लाह इन्होंने दूसरों एहसास इंसानियत के हवाले से इनके अंदर एक दर्द है, उसके लिए ये काम कर रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, मरीज़ों को रिलीफ मिल रहा है। तो आप तक ये इंशाल्लाह इनकी आवाज़ पहुंचाएंगे, इन्होंने जो डेवलपमेंट की है वो भी आपको पहुंच जाएगी आप तक। और दूसरा जो उन्होंने मैसेज दिया कि आवाम सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और डॉक्टरों के साथ तावन करें, तो बेहतर तरीके से ये हो सकता है, इलाज भी उनका हो सकता है और सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है।